एक बार की बात है, एक आश्रम में 3 शिष्य रहते थे। तीनों ने बहुत मेहनत से अपनी शिक्षा पूरी की। शिक्षा पूरी होने के बाद तीनों शिष्य गुरुदेव के पास गए और बोले, गुरुदेव, अब हमारी शिक्षा पूरी हो गई है, अब गुरु दक्षिणा देने का वक्त आ गया है। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, यदि तुम लोग मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो कल मुझे एक थैला सूखे पत्ते लाकर दे देना। तीनों शिष्य मुस्कुराने लगे और उन्होंने सोचा, सूखी पत्तियां लाना कौन सी बहुत बड़ी बात है। अगली सुबह तीनों शिष्य पास ही के जंगल में दक्षिणा के लिए सूखे पत्ते इकट्ठा करने के लिए गए। लेकिन उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जंगल में काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें सिर्फ एक मुट्ठी सूखे पत्ते ही मिले। यह देखकर वे तीनों बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, अब गुरुदेव को दक्षिणा कैसे देंगे। तभी उन्हें सामने से एक किसान आता हुआ दिखाई दिया, जिसने एक थैले में ढेर सारे सूखे पत्ते लिए हुए थे। उन्होंने उस किसान से आग्रह किया, भाई हमें भी थोड़े सूखे पत्ते दे दो, हमें इसकी बहुत आवश्यकता है। किसान ने कहा, यह सूखे पत्ते मैं अपने जीवन यापन तथा घर पर भोजन पकाने के लिए ले जा रहा हूँ, मैं यह आपको नहीं दे सकता। परंतु हाँ, पास के गांव में सेठ जी रहते हैं, उनके पास सूखे पत्तों से दोने बनाने का कारखाना है, शायद वह आपको सूखे पत्ते दे सकें। वे तीनों सेठ जी के पास गए और उनसे सूखे पत्ते देने के लिए आग्रह किया। परंतु सेठ जी ने कहा कि मैं आपको सूखे पत्ते नहीं दे सकता, क्योंकि इनकी मुझे आपसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इन सूखे पत्तों से अपना कारोबार चलाता हूँ, मुझे माफ़ करें। अब वह तीनों शिष्य बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने बहुत लोगों से पूछा तो पता चला कि पास में ही एक बूढ़ी दादी रहती है, वह सूखे पत्ते इकट्ठा करती है। हो सकता है उनके पास से सूखे पत्ते मिल जाएं। तीनों बूढ़ी दादी के पास गए और उनसे सूखे पत्ते देने का आग्रह किया, परंतु बूढ़ी दादी उन सूखे पत्तों से औषधि बनाया करती थी, तो उन्होंने भी मना कर दिया। अब तीनों छात्र निराश होकर आश्रम लौट आए और दुखी मन से गुरुदेव को सारी बात बताई कि वह उनके दक्षिणा लाने में कामयाब नहीं हो सके। तब गुरुदेव ने कहा, मेरे बच्चों, मुझे दक्षिणा की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हें बताना चाहता था कि इस दुनिया में किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटी से छोटी चीज का भी अपना महत्व होता है, अपना मूल्य होता है। आज शिष्यों को पता चल गया था कि जिन चीजों को हम बहुत छोटा समझते हैं, वास्तव में उनका भी अपना एक स्थान होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। शुक्रिया।